अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। बहरी एनक्लेव इस्लामाबाद में रमज़ान गुजरने के बाद जो सारी जगह डेवलपमेंट का काम चल रहा था, वो फुल स्विंग के अंदर जो काम रुका हुआ था डेवलपमेंट का, वो स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका हुआ है। जगह जगह मशीनरी डिप्लॉयड कर दी है बहरिया टाउन ने, चूँकि रमज़ान के अंदर मेरे चैनल से भी और भी बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई थी। उसमें बताया था कि बहरिया डेवलपमेंट नहीं कर रहा, पता नहीं क्या इशू है, मशीनरी सारी पार्क हो चुकी थी। तो वो अमूमन इनकी रूटीन होती है कि रमज़ान के अंदर बहरिया की जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट स्टॉप हो जाती है और ये मशीनरी सारी खड़ी कर देते हैं। तो बहुत से लोगों ने उसे नेगेटिव बना के पेश किया कि जी बहरिया के जी केसेस चल रहे हैं, इनके 100 मसले मसाइल हैं, एक नेगेटिविटी क्रिएट करने की खामखा कोशिश की। हालांकि ऐसा कुछ भी ना था, वो सिर्फ एक रूटीन थी इनकी कि रमज़ान के अंदर ये डेवलपमेंट का काम जो है वो स्टॉप कर देते हैं। तो जैसे ही रमज़ान गुजरा, ईद की छुट्टियां गुजरी, लेबर शेबर वापस आ चुकी हुई है और जो भी इनके क्लियर लैंड वाले सेक्टर थे, जैसा कि C1 न्यू डील आ जाता है, F1 की जो डेवलपमेंट अभी ऑन गोइंग चल रही है वो एरिया आ जाता है, इसके अलावा N के अंदर आ जाता है जो न्यू डील आई थी। सब जगह पे मशीनरी किसी न किसी लेवल के ऊपर डेवलपमेंट का काम कर रही है। C1 क्रॉस करने के बाद ये है जी वो ये लेफ्ट साइड पे एरिया ये जो हुआ है जिस पे ग्रिल लगी हुई है, फेंसिंग हुई हुई है, ये बेसिकली सारा एरिया फुल होता था इनकी मशीनरी के साथ। अभी यहाँ पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वो भी जिनमें कोई मसला मसाइल होगा। ओवरऑल सारी जो मशीनरी है वो अपने अपने जो उनको टारगेट्स मिले हुए हैं उन जगहों पे वो जाके डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी जगह जो है डेवलपमेंट शुरू है। ये भी इनका F1 ब्लॉक है। ये तो खैर सारा पोजेशन वाला सेक्टर है। यहाँ पे जो इसकी स्ट्रीट 8 और स्ट्रीट 9, ये आपको माउंटेन पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ये इसकी बेसिकली 9 नंबर गली है। इसी तरह फिर आगे वाली जो स्ट्रीट है, ये प्लाजो की बैक पे आपको एक घर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये इसकी 8 नंबर गली है। ये बेसिकली इसकी टॉप लोकेशंस हैं। इनके जो व्यू है, फॉर एवर व्यू इनका ओपन है, तो बड़ी आइडियल जगह है ये घर बनाने के लिए। इसी तरह का प्लॉट अगर आप पार्क व्यू में जाके खरीदते हैं, इसी तरह व्यू वाला प्लॉट, तो लोग वहाँ पे 5-6 करोड़ आपको डिमांड करते नज़र आते हैं। जबकि बहरी एनक्लेव के अंदर जहाँ पे तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं, वो स्कूल हो गए, मार्केट्स होगी, पार्क्स हो गए या मसाजिद होगी, हर प्लॉट के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ पे आपको इसी तरह का व्यू के साथ प्लॉट जो है वो सिर्फ आपको 3.5 से 4 करोड़ के बजट के अंदर मिल जाता है। ये F ब्लॉक के अंदर एक और इनकी जो मस्जिद है उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मेरे ख्याल से ये अगले रमज़ान तक जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम लगा हुआ है। बाकी इनके इंतहाई खूबसूरत हाउसिंग स्कीम है ये जी। इनके जो राउंड अबाउट्स इन्होंने बनाए हुए हैं बड़े ज़बरदस्त, यहाँ पे इन्होंने मोनूमेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं। अच्छा जी, कमर्शियल प्लॉट अगर आप खरीदने के लिए आते हैं जोन 4 के अंदर, तो 2 ही मेजर हाउसिंग स्कीम्स हैं, पार्क व्यू सिटी और बहरी एनक्लेव। पार्क व्यू का वो जो ओवरसीज ब्लॉक है उसका मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा जिसके N ब्लॉक के साथ। वहाँ पे जी 5 मरले का आपको 2.5 करोड़ उसकी इनवाइस है और उसके ऊपर कोई 50-60 लाख रुपया ऑन प्रॉफिट वो मांग रहे होते हैं। और अगर ओवरसीज़ के अंदर मैं आपको आबादी बताऊं तो उधर कोई अभी कुछ भी नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कुछ ना कुछ हो गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अभी घरों के लिहाज से कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ का N ब्लॉक है। एवेन्यू 10 से जैसे ही एरोप्लेन वाले राउंड अबाउट से आप लेफ्ट होते हैं तो एवेन्यू 10 आ जाता है। इसके लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे कमर्शियल है और प्लाजे बने हुए हैं और काफ़ी सी आबादी भी यहाँ पे है। लेफ्ट पे 8 मरला की कटिंग है, राइट पे 10 मरला 5 मरला की कटिंग है, फिर आगे जाके M ब्लॉक आ जाता है, उसका तो खैर अपना कमर्शियल भी है। तो यहाँ पे कमर्शियल प्लाजे बन चुके हुए हैं, कुछ का बन रहे हैं। इधर अगर आप प्लॉट खरीदते हैं इस टाइम आपको 2.5 से 3 करोड़ के बजट में मिल जाता है, ये स्टार्टिंग वाले एरिया में। अगर आप थोड़ा नीचे चले जाते हैं जहाँ पे अभी पोजेशन नहीं है लेकिन प्लॉट ऑन ग्राउंड ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, वहाँ पे आपको प्लॉट मिलता है जी तकरीबन कोई 2.25 से 2.5 करोड़ के बजट में। तो ये कमर्शियल के लिहाज से अपडेट होगी। बाकी N के अंदर भी आप देखें तो ये मशीनरी जो है एक्टिव है,
राइट साइड पे आपको एक येलो कलर की क्रेन है, इसके बाद बैक साइड पे भी मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं। तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट का जो काम है वो प्रॉपर स्टार्ट हो चुका हुआ है। बाकी इसके आगे जो न्यू डील है उधर भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको अपडेट किया था कि यहाँ पे जो स्ट्रीट नंबर 27, 28 वाला एरिया और 34 अल्फाबेट्स वाला एरिया, उनकी पॉकेट्स भी क्लियर होगी, उधर भी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो चुका हुआ जी। तो ज़बरदस्त हाउसिंग स्कीम है। ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी की मार्केट को देखते हुए अगर बात करें तो रेट अभी काफ़ी डाउन है। जो प्लॉट करोड़ का था, नॉन डेवलप था पहले, बेसिकली एन ब्लॉक के अंदर लिटिगेशन वाला एरिया था वो, अभी वो लैंड क्लियर हो चुकी हुई है। वो आपको मार्केट से कोई 70-75 की ब्रैकेट में मिल जाता है प्लॉट। तो डेफिनेटली पोजेशन वाला करोड़ प्लस का है, तो आप अभी इसमें बाइंग कर लेते हैं। जब यहाँ पे पोजेशन अनाउंस होगा तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि एक तो आप यहाँ पे अपना घर भी बना सकते हैं, दूसरा यहाँ पे आप जो प्लॉट है सेल अगर करते हैं तो आपको 25 से 30 लाख रुपए का फ़ायदा भी हो जाएगा। ये एन ब्लॉक का जी मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है। स्ट्रीट नंबर स्टार्ट होती है यहाँ पे 48 से ऑनवर्ड्स ये 61 तक पॉकेट है इस साइड पे। तो यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त प्लॉट्स अवेलेबल हैं, रेडीमेड हाउसेस भी अवेलेबल हैं। यहाँ अगर प्लॉट की मैं बात करूँ तो आपको 1 करोड़ और 30 लाख के आसपास आपको अच्छा प्लॉट मिलता है। कॉर्नर कैटेगरी या पार्क फेसिंग पे जाते हैं तो तकरीबन आप लोगों को यहाँ पे 1.5 करोड़ के आसपास चीज़ मिलेगी। मेन बुलेवार्ड का एक बड़ा ज़बरदस्त प्लॉट यहाँ पे अवेलेबल है। उसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो वो इस टाइम पे आपको तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख, जो कि इन्वेस्टर प्राइस है, 1 करोड़ 35 लाख की डिमांड में अवेलेबल है। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ अगर ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो डील है उसकी वो अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।